हेलो दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे रीट लेवल 1 और 2 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंग्विज्म के ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल से और एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ जानेंगे और उसके बाद इसका हिंदी एक्सप्लेन जानेंगे। और इस क्लास के अंदर जिस प्रकार की भी आपको दिक्कत आ रही है आप खुल के बताइएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं, देखिएगा रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंग्विज्म। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंग्विज्म होता क्या है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये टॉपिक तो है, लेकिन ये टॉपिक का अर्थ क्या होता है। हमें यही नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होता है, तो फिर पढ़ेंगे क्या, याद क्या करेंगे, क्या कर सकेंगे हम। तो पहले सबसे पहले ये बताइएगा कि रोल ऑफ होम लैंग्वेज, रोल होता है भूमिका, होम लैंग्वेज होता है घरेलू भाषा एंड मल्टीलिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म का अर्थ होता है बहुभाषा। बहुभाषावाद का अर्थ होता है कि एक से अधिक भाषाएं, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलिंग्विज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात पढ़ेंगे यहाँ पर कि रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंग्विज्म, कि जो घरेलू भाषा है और जो बहुभाषावाद है उसकी क्या भूमिका है, उस भूमिका के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले कि होम लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, देखिएगा होम लैंग्वेज को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों, वो बताएं कि होम लैंग्वेज जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मदर टंग भी बोल सकते हैं, उसे हम नेटिव लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, उसे हम प्राइमरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, उसे हम फर्स्ट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ये एक ही भाषा के अन्य नाम है, अनेकों नाम है। ओके, इतनी बात समझ में। अब देखिएगा, A home language is the language used by the member of a family for everyday communication। communication मतलब वार्तालाप या बातचीत के दौरान। क्या बोल रहा है कि ए होम लैंग्वेज, एक घरेलू भाषा, इज द लैंग्वेज, एक भाषा है, यूज्ड बाय द मेंबर ऑफ फैमिली, जो घर के या परिवार के लोगों के सदस्यों के द्वारा उपयोग की जाती है, फॉर एवरी डे कम्युनिकेशन, प्रत्येक दिन बातचीत के दौरान या वार्तालाप में। ठीक है, क्या कह रहा है समझिएगा एक बार फिर से कि ये घरेलू भाषा एक भाषा है। क्या घरेलू भाषा एक भाषा है, यूज्ड बाय द मेंबर ऑफ फैमिली, जो परिवार के सदस्यों के द्वारा उपयोग की जाती है, फॉर एवरीडे कम्युनिकेशन, प्रत्येक दिन की दिनचर्या के अंदर या प्रत्येक दिन वार्तालाप के अंदर। सीधी सी बात तो यही है कि हम हमारे घर में जो बात करते हैं अपनी भाषा के अंदर, अगर राजस्थानी लोग हैं तो राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, बुढ़ाड़ी भाषा में, पहाड़ी भाषा में, अहिरवाटी भाषा में, जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की घरेलू भाषा का उपयोग करते हैं प्रतिदिन की दिनचर्या के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, होम लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे हम घरेलू भाषा बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिएगा, सबसे पहले दे रखा है मल्टीलिंग्विज्म। मल्टीलिंग्विज्म जो है दोस्तों, इस मल्टीलिंग्विज्म का मैंने आपको अर्थ बताया कि मल्टीलिंग्विज्म जो होता है उसका अर्थ होता है बहुभाषावाद या बहुभाषा, एक से अधिक भाषाओं को क्या बोलते हैं, मल्टीलिंग्विज्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है देखिएगा, बताया गया है मल्टी, मल्टी का अर्थ होता है मेनी यानी बहुत, लिंगुआ का अर्थ होता है लैंग्वेज यानी बहुत सारी भाषाएं, जो बहुत सारी भाषाएं होती है उन्हीं क्या बोलते हैं, मल्टी लिंग्विज्म बोलते हैं। ओके, अब देखिए नीचे, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन सर्वल एंड सर्वल डिफरेंट लैंग्वेज।
क्या कह रहा है? एबिलिटी क्या होता है? क्षमता या योग्यता। क्षमता या आप इसको योग्यता भी बोल सकते हो। कम्युनिकेशन होता है वार्तालाप, वार्तालाप या बातचीत। सर्वल होता है बहुत डिफरेंट होता है, अलग अलग, और लैंग्वेज होता है भाषा। कि द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज, कि अलग अलग भाषाओं के अंदर क्या करना, वार्तालाप करना या बातचीत करने की योग्यता होती है, वो क्या कहलाती है? मल्टी लिंग्विज्म कहलाती है। यानी जो व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं में वार्तालाप करना जानता हो, कम्युनिकेशन करना जानता है, उसको ही क्या बोलते हैं? मल्टी लिंग्विज्म बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा। आगे है मोनोलिंग्विज्म। मोनोलिंग्विज्म क्या होता है दोस्तों? बताइएगा कमेंट करते हुए कि मोनोलिंग्विज्म क्या होता है। मोनो का अर्थ होता है एक, लिंग्विज्म का अर्थ होता है भाषा। क्या होता है? मोनो का अर्थ होता है एक और लिंग्विज्म होता है भाषा। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओनली वन लैंग्वेज। देखिएगा, केवल एक भाषा में बात करने की जिसमें योग्यता होती है। जो व्यक्ति एक ही भाषा में बातचीत कर सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोलिंग्विज्म बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा दूसरा, बी लिंग्विज्म। बी का अर्थ होता है दो। बी का अर्थ क्या होता है? दो। और लिंग्विज्म का अर्थ होता है भाषा। लिंग्विज्म का अर्थ क्या होता है? भाषा। कि जो दो भाषाओं को बोल सकता है, दो भाषाओं में बात कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? बी लिंग्विज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन टू डिफरेंट लैंग्वेज, कि दो अलग अलग भाषाओं के अंदर बात करने की जो योग्यता होती है, बातचीत करने की जो योग्यता होती है, उसे क्या बोलते हैं? बी लिंग्विज्म बोलते हैं। ओके दोस्तों, एक दुखदाई जो बात है हमारे पूरे देश के लिए, कि विनेश जो फोगाट है उसको क्या कर दिया गया है? अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जो 100% उम्मीद है हमारी सब लोगों की, वो 100% गोल्ड मेडल लेके आती, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें क्या कर दिया गया है? अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जो एक हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है, बहुत ही बड़ी दुख की बात है। जिस बेटी को दोस्तों देश का सम्मान बढ़ाने के लिए भेजा गया था, और वो अपने दम पर क्या बढ़ा रही थी? देश का नाम रोशन कर रही थी, और वो अंत में जाकर गोल्ड मेडल जो है लगभग हाथ में आ चुका था, और उसके बाद उसको अयोग्य घोषित कर दिया, और वो भी 100 ग्राम वजन के लिए। कितने ग्राम? 100 ग्राम वजन के लिए उसे यहाँ पर बाहर कर दिया गया है ओलंपिक से। बहुत ही बड़ी दुख की बात है, बहुत ही बड़ी विडंबना है ये। और जिस बेटी को यहाँ पर कुछ ही महीनों पहले देश की सड़कों पर घसीटा गया था, उसके जज्बे को सलाम है दोस्तों। वो सभी बातें को भूलकर, और वो यहाँ पर ओलंपिक में किस ओहदे तक पहुंची, सलाम है उस सभी को। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं टॉपिक पे, कि द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, होम लैंग्वेज। देखिएगा क्या कह रहा है, कि द डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। क्या होता है? डेवलपमेंट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विकास होता है। ऑफ द सेकंड लैंग्वेज मतलब द्वितीय भाषा, इज स्ट्रांगली रिलेटेड। स्ट्रांगली मतलब मजबूती से, रिलेटेड मतलब संबंधित है, टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। क्या कह रहे हैं? कि द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज, कि द्वितीय भाषा का जो विकास है, इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, कि उसका जो मजबूती के साथ संबंध है वो प्रथम भाषा के विकास के साथ है। कि द्वितीय भाषा का जो विकास है उसका मजबूती के साथ या बहुत ज्यादा जो संबंध है वो पहली भाषा जो होती है, जो घरेलू भाषा होती है, उसके विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, कि proper attention must be paid to the development of the home language,
इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सेकंड लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि सपोर्ट द सेकंड लैंग्वेज, सपोर्ट मतलब समर्थन करना, सेकंड लैंग्वेज मतलब द्वितीय भाषा। कि अगर आप द्वितीय भाषा समझते हो ना, इंग्लिश, कि अगर आप द्वितीय भाषा को सपोर्ट करते हो, अगर आप द्वितीय भाषा को सपोर्ट करते हो, तो आप होम लैंग्वेज यानी मातृभाषा या घरेलू भाषा के विकास को भी क्या कीजिए, प्रॉपर रूप से उस पर ध्यान दीजिए। कि आप दूसरी भाषा जो है, द्वितीय भाषा जो है, उसका समर्थन अगर आप करते हो, तो अपनी जो भाषा है, घरेलू भाषा है, उसके विकास पर भी उचित रूप से ध्यान दें। समझ में आया कि क्या कह रहा है? सीधी सी बात यही है कि आप हम इंग्लिश भाषा का सपोर्ट करते हैं, वो सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसका विकास के साथ साथ हम जो अपनी घरेलू भाषा है, उस भाषा के विकास पर भी क्या दे, उचित ध्यान दे। ना केवल आप जो अंग्रेजी भाषा है उस पर ही ध्यान देते जाएं, उसी को इम्पोर्टेंस देते जाएं, नहीं, उसके साथ साथ आप अपनी जो घरेलू भाषा है उसको भी क्या कीजिए, डेवलप कीजिए, उसका भी विकास कीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए। ये इसमें कहा गया है। ओके, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, देखिएगा क्या कहा गया है। सम जनरल सिम्टम्स ऑफ ईएलडी। देखिएगा यहाँ पे कि तीसरा पॉइंट है continuing to use the home language alongside English make the process of learning English easier and faster। क्या कह रहा है देखिएगा, continuing to use the home language। अब अगर आप नियमित रूप से, निरंतर रूप से, लगातार आप क्या करेंगे, घरेलू भाषा का उपयोग करेंगे, अलोंग साइड, साथ साथ, इंग्लिश, इंग्लिश के, कि आप अंग्रेजी सीखने के साथ साथ घरेलू भाषा का भी निरंतर रूप से उपयोग करेंगे। क्या कह रहा है कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो और अंग्रेजी सीखने के साथ साथ आप अपनी मातृभाषा, अपनी घरेलू भाषा का भी उपयोग जो है वो लगातार अगर करते रहोगे, तो मेक दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इजियर एंड फास्टर, तो आपको अंग्रेजी सीखने में क्या होगी, आसानी होगी, और आप तेजी के साथ उसको सीखेंगे भी। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी सीखने, कि अंग्रेजी भाषा जो है उसको सीखने के साथ साथ आप अपनी घरेलू भाषा को भी क्या सीखिए, निरंतर रूप से, लगातार रूप से सीखिए। और अगर आप अपनी मातृभाषा को भी सीखोगे, तो ये क्या करेगी, आपकी अंग्रेजी सीखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देगी, आसान बना देगी, और उसको तेज कर देगी। कौन? होम लैंग्वेज। क्या कर देगी? होम लैंग्वेज। कि आप अंग्रेजी के साथ साथ अगर अपनी घरेलू भाषा को भी सीखते जाओगे, तो घरेलू भाषा आपकी अंग्रेजी भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बना देगी, आसान बना देगी, सुविधाजनक बना देगी, तेज बना देगी। ठीक है, ये ही इस टॉपिक में कहा गया। ओके, इसका पॉइंट नंबर 4 देखिएगा। इसका पॉइंट नंबर 4 है कि लर्नर हु नाउ हाउ टू रीड एंड राइट इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज विल डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश फास्टर। क्या कह रहा है कि लर्नर हु नाउ हाउ टू रीड एंड राइट, कि एक शिक्षार्थी अगर जानता है पढ़ना और लिखना इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज का अर्थ है मातृभाषा या घरेलू लैंग्वेज या होम लैंग्वेज। क्या करता है कि यदि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी शिक्षार्थी अगर मातृभाषा को पढ़ना और लिखना जानता है, तो वो विल डेवलप द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इंग्लिश फास्टर, तो वो अंग्रेजी के अंदर पढ़ना और लिखने का जो कौशल है वो उसमें तेजी के साथ क्या होगा, विकसित होगा। क्या कह रहा है, सीधी सी बात है कि कोई भी शिक्षार्थी अगर अपनी मातृभाषा के अंदर लिखना और पढ़ना जानता है, क्या जानता है, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मातृभाषा में पढ़ना और लिखना जानता है, तो वो व्यक्ति अंग्रेजी के अंदर पढ़ना और लिखने का जो कौशल है वो उसमें तेजी के साथ क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। दोस्तों, क्या जो मैं हिंदी अनुवाद आपको करके बता रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज
आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। ओके, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 5 कि इंग्लिश ओनली अप्रोच इज नॉट गुड फॉर द लर्नर्स। इंग्लिश ओनली अप्रोच, अप्रोच होता है दृष्टिकोण, अप्रोच क्या होता है दृष्टिकोण, कि केवल अंग्रेजी का जो दृष्टिकोण है नॉट गुड फॉर द लर्नर, वो शिक्षार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। क्या कि आप केवल और केवल अंग्रेजी सीखने पर ही ध्यान देते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अंग्रेजी सीखने के साथ साथ अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो होम लैंग्वेज है उसको भी सीखेगा, ताकि वो आपकी अंग्रेजी सीखने में क्या करे, सुविधा आपको प्रदान करेगी, आपको अंग्रेजी सीखने में फास्ट फास्टेस्ट कर देगी, आपके उसमें तेजी लाएगी सीखने के अंदर। तो आपको ना केवल इम्पोर्टेंट देना चाहिए किसको, अंग्रेजी भाषा को, बल्कि अपनी होम लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को डेवलप करने पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, आजकल दोस्तों ज्यादातर ट्रेंडिंग में चल रहा है ये कि बच्चे से ज्यादा ये सोच रहे हैं कि ये अंग्रेजी सीखे, ये इंग्लिश में बोले, हर वर्ड जो है, हर चीज का नाम वो इंग्लिश में ले। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है किसको, इंग्लिश को। ठीक है, हाँ दीजिएगा, इम्पोर्टेंट जरूरी भी है, आप इसको इम्पोर्टेंट दे इंग्लिश को, लेकिन उसके साथ आप अपनी मातृभाषा से भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको भी बनाए रखेगा दोस्तों। विदेशी संस्कृति के अंदर ही पूर्ण रूप से गिर जाना ये अच्छी बात नहीं है, और अपनी संस्कृति के लिए भी और अपने देश के लिए भी। ठीक है, तो आप अपनी जो मातृभाषा है उसको सपोर्ट भी कीजिएगा। जैसे राजस्थानी जो भाषा है उसको राजस्थान के अंदर, हमारे देश के अंदर मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा नहीं मिला है अभी तक, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसने राजस्थानी भाषा को क्या दी है, मान्यता दे दी है। दोस्तों ये खुशी की बात भी है और एक दुख की बात भी है कि अपनी भाषा, राजस्थानी जो भाषा है, उसको अपने देश में मान्यता प्राप्त भाषाओं का दर्जा नहीं है, और नेपाल देश ने उसे क्या दे दिया है, मातृभाषा जो है उसको दर्जा दे दिया है राजस्थानी भाषा का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा। इसका 6 नंबर पॉइंट है कि लर्नर्स मस्ट डेवलप ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन देयर होम लैंग्वेज। क्या कह रहा है, डेवलप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है आधार, क्या होता है, आधार, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, डेवलप विकास करना, कि लर्नर मस्ट डेवलप ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन देयर होम लैंग्वेज, कि एक शिक्षार्थी मातृभाषा के अंदर अपना आधार है वो क्या करे, मजबूती के साथ विकसित करे, कि एक शिक्षार्थी मातृभाषा में अपना आधार और भी मजबूत करे और भी उसका विकास करे। ठीक है, अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 को, देखिए, ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन दी होम लैंग्वेज फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ इंग्लिश। क्या कह रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द होम लैंग्वेज, कि अगर मातृभाषा का आधार मजबूत होगा, ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द होम लैंग्वेज का अर्थ है मजबूत आधार इन द होम लैंग्वेज, कि यदि एक शिक्षार्थी का अपनी मातृभाषा के अंदर क्या होगा, आधार है वो मजबूत होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर एक व्यक्ति, जो शिक्षार्थी है, उसकी मातृभाषा अगर मजबूत होगी तो क्या कह रहा है कि फैसिलिटेट्स, तो वो उसे सुविधा प्रदान करेगी, दी लर्निंग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में उसे क्या करेगी, सुविधा प्रदान करेगी, उसे आसानी से है वो अंग्रेजी सीखने में सुविधा होगी। फैसिलिटेट क्या होता है, सुविधा, समझ में आया। अब देखिए पॉइंट नंबर 8, द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज, की द्वितीय भाषा का विकास, विल नॉट बी डिलेड, डिलेड मतलब देरी ना करे, कि द्वितीय भाषा के विकास में देरी ना करे, इफ ए लर्नर आर इनकरेज्ड टू यूज देयर होम लैंग्वेज,
कि क्या कह रहा है कि इफ ए लर्नर आर इंकरेज्ड, इंकरेज्ड होता है प्रोत्साहित करना, क्या होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। क्या कह रहे हैं कि यदि एक शिक्षार्थी, यदि शिक्षार्थियों को इफ ए लर्नर, if a learner if a learner are encouraged to use their home language, कि अगर शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यदि व्यक्तियों को अपनी अगली शिक्षार्थियों को मातृभाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो उसका द्वितीय भाषा के विकास करने में भी देरी नहीं होगी। समझ में आया कि अगर एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा का क्या करेगा, एक मातृभाषा के लिए अगर हम अपने शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, अगर हम शिक्षार्थी को मातृभाषा सीखने के लिए उसका आधार मजबूत करने के लिए अगर उसको प्रोत्साहित करेंगे तो वो विद्यार्थी अंग्रेजी सीखने में भी क्या कर नहीं करेगा, ज्यादा देरी नहीं करेगा। डिलेड क्या होता है, देरी करना। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। देखिएगा पॉइंट नंबर 9 में इसने क्या कहा है, इंकरेजिंग द लर्नर्स, इंकरेजिंग मतलब प्रोत्साहित कीजिएगा द लर्नर, शिक्षार्थियों को टू यूज देयर होम लैंग्वेज, कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, कि शिक्षार्थियों को क्या कीजिएगा, होम लैंग्वेज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। कनेक्ट्स देम देयर फैमिली और कल्चर, जिससे वो अपने परिवार और अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे या जुड़ने में क्या होगी, मदद मिलेगी। क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों को आप अपनी मातृभाषा में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आप अपने शिक्षार्थियों को मातृभाषा से जोड़ने में क्या कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, जिससे छात्रों को क्या होगा, अपनी परिवार से और अपने कल्चर से यानी अपनी संस्कृति से जुड़ने में क्या होगी, सहायता मिलेगी। ओके, अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10। चिल्ड्रन हु सी दैट देयर होम लैंग्वेज इज वैल्यूड at school will develop a positive and healthy attitude towards life। क्या कह रहा है समझिएगा अच्छी प्रकार से, एक एक शब्द का हिंदी मीनिंग जानिए और हिंदी मीनिंग जानने के बाद उसका आप क्या जानिएगा, पूरी हिंदी व्याख्या जानिएगा, फिर आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपको घर जाकर दोस्तों एक बार इसका अगर रिपीटेशन कर लोगे तो शायद आप एग्जाम तक इसको नहीं बोलोगे और इससे कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके भी नहीं आओगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को कि चिल्ड्रन हु सी दैट देयर होम लैंग्वेज इज वैल्यू, मतलब मूल्य, महत्व देना एट स्कूल, कि एक चिल्ड्रन है, एक बच्चा जो है वो मातृभाषा का जो उपयोग है उसको स्कूल में देखता है कि उसको महत्व दिया जा रहा है। क्या कह रहा है कि एक बच्चा अगर स्कूल के अंदर उसकी मातृभाषा को प्रयोग करते हुए या महत्व देते हुए देखता है तो ही विल डेवलप ए पॉजिटिव, उसमें एक सकारात्मकता, पॉजिटिव क्या होता है, सकारात्मकता, एंड हेल्दी, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, एटीट्यूड, दृष्टिकोण टुवर्ड्स लाइफ, तो उसका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है वो क्या होगा, विकसित होगा। क्या कह रहे हैं कि एक बच्चा जब स्कूल के अंदर अपनी मातृभाषा, अपनी जो घरेलू भाषा है उसके महत्व को जानता है। ठीक है, अगर उसके स्कूल के अंदर मातृभाषा को महत्व दिया जा रहा है तो एक बच्चा है उसके अंदर सकारात्मकता का और उसके स्वास्थ्य में जीवन के प्रति क्या होगा, एक नया क्या है, ऊर्जा विकसित होगी, एक नया विकास उसके अंतर्गत होगा। देखिएगा पॉइंट नंबर 11, टीचर्स शुड इंकरेज द स्टूडेंट्स टू रिटेन एंड यूज देयर होम लैंग्वेज बाय टेलिंग देम द बेनिफिट ऑफ नोइंग एडिशनल लैंग्वेज। क्या कह रहा है देखिएगा कि टीचर शुड इंकरेज द स्टूडेंट्स, कि शिक्षकों को छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर शुड इंकरेज द स्टूडेंट, इंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना,
कि शिक्षकों को छात्रों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड रिटेन, रिटेन का अर्थ होता है शामिल करना, वापस आना या बनाना। एंड यूज देयर होम लैंग्वेज, की वो क्या करे, होम लैंग्वेज यानी घरेलू भाषा का उपयोग करें। बाय टेलिंग देम, और उनको ये बताएं द बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ नोइंग। बेनिफिट्स क्या होता है, लाभ। बेनिफिट क्या होता है, लाभ। कि उनको अपनी मातृभाषा का क्या बताएं, लाभ बताएं। ऑफ नोइंग एडिशनल लैंग्वेज, और वो क्या बताएं, अतिरिक्त लाभ। कि उनको है अपनी मातृभाषा के जो है वो अलग अलग जो लाभ होते हैं, जो उनको फायदा पहुंचाएंगे, वो चीजें बताएं मातृभाषा की। और शिक्षक है वो छात्रों को क्या करे, प्रोत्साहित करें। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 12, ए रिसर्च शोज that learners benefit by using their language in early year of education। कि ए रिसर्च, रिसर्च होता है खोज, शोज होता है पता चला है, कि एक खोज से ये पता चला है कि एजुकेशनल की प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षण वर्षों में देयर लैंग्वेज यूजिंग बेनिफिट, की मातृभाषा जो है वो क्या होती है, लाभदायक होती है। क्या बोल रहा है देखिए, कि ए रिसर्च शोज, एक खोज से ये पता चला है या ये मालूम हुआ है कि प्रारंभिक वर्षों के अंदर अगर बच्चे को मातृभाषा का ज्ञान दिया जाता है तो वो क्या होती है, लाभदायक होती है। ठीक है। अब चलते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास में जो एक्सप्लेनेशन की गई है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी, हिंदी वर्ड्स के साथ भी और हिंदी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन के साथ भी। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, ताकि हम और आप दोनों मिलकर इन क्लासों को और भी बेहतर बना सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।